प्रत्ययन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमनोभवं गतिं पदे मोक्षामि समयपावल मृणमो सुखकेवलीवनिदं सन्तत्यमान आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमात्मा विराजमान है। 11 नंबर की गाथा, जिसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर किसी को करनी है तो उसकी जो विधि है वो विधि इस गाथा में बताई है। कल अपन ने इसकी चर्चा की थी, उसी चर्चा को क्रम से आगे बढ़ाएंगे और फिर कुछ 1-2 प्रश्न भी है, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत शांति से और बहुत गंभीरता से इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, तत्व अगर समझना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो हमें ये बाहर के जो वातावरण है इन सबको अपनी दृष्टि में गौण करना पड़ेगा। स्वरूप ऐसा ही है वस्तु का, जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसका हम सबको अनुभव करना है, वो अंदर में गहराई में छुपा हुआ है और उसके ऊपर एक 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का आवरण बना हुआ है। आवरण बना हुआ है, मैंने कल आप शुरुआत से आपको याद होगा मैंने बताया था, सम्यक दर्शन नहीं होने के बहुत सारे कारण क्या हैं कि एक तो जो प्रकृति की व्यवस्था है वो मिथ्या दर्शन के अनुकूल है, सम्यक दर्शन के अनुकूल नहीं है। समझ में आया? क्योंकि अपने को जो कुछ दिखाई देता है एक 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है और ये इंद्रिय ज्ञान हमें पुद्गल का परिचय कराता है। समझ में है ना? तो अपन को आज तक अनादि काल से बिना कुछ करे ही पुद्गल का परिचय है। इसके लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। पहले बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये झूठी नहीं है, लगती कहानी है लेकिन यथार्थ है। हम सब जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं, आप भी और मैं भी, हम सबका अनंत काल निगोद में बीता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और क्यों बीता है इसका कोई उत्तर नहीं है। समझ में आया? लिप्त निगोदिया जी निगोद में है, निगोद में किसने भेजा, उसने क्या गलती करी, एक प्रश्नों के जवाब खोजते रहोगे तो ये भाव भी चला जाएगा। समझ में आया? हमारे माँ बाप गरीब थे, उनके माँ बाप गरीब थे, उदाहरण के लिए, अब हमने पैसा कमा लिया तो तुम ये प्रश्न करते हो कि मेरे माँ बाप गरीब क्यों थे साहब, जब मैंने पैसा कमा लिया तो? या उनके माँ बाप गरीब क्यों थे, वे भी पैसा कमा लेते? लेकिन आप कहते हो कि वे कमा पाए नहीं कमा पाए हमें क्या लेना देना, अपन का तो पैसा अपन ने तो पुण्य की वजह से अपना काम तो बढ़िया हो गया। ऐसे ही साहब जीव निगोद में क्यों है, निगोद से निकलने का कारण क्या है? ये प्रश्न ही व्यर्थ है। अपन तो निकल गए ना भाई। अब निगोदिया जी कौन से परिणाम करता है? अब तुम्हें क्या वापस निगोद में जाना है क्या? ऐसे आते हैं प्रश्न। बोले साहब अभी किसी ने बहुत गहरी खोज करी। हमने क्या खोज करी भाई? बोले साहब उनने ये बताया कि निगोदिया जीव वहाँ कौन से परिणामों से निकलता है।
एकदम अरे स्वामी तो गजब की बात है, सब कौन से बट। अब मेरा ये प्रश्न है कि ना तो अपन निगोदिया है, ना अपन को निगोद में जाना है, और अपन वहाँ से निकल के आ गए। अब निगोद से कैसे निकलते हैं, ये प्रश्न अपने लिए कहाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी आप देखो कि आप कितने गैर महत्वपूर्ण प्रश्नों में जीवन उलझा के रखते हैं। नहीं रखते? गलत कह रहा हूं तो बताओ, बोलो जल्दी। पंथ संप्रदाय, पंथ वो पंथ, फलाना पंथ, ढिकाना पंथ। अरे भाई ये समाज है, सब व्यवस्थाएं बनती हैं, ये सब अब अपन सुलझ गए ना, अपन को सत्य मिल गया ना। अब भाई साहब इसलिए परेशान है कि पड़ोसी को सत्य क्यों नहीं मिल रहा। और हम आए आपके यहाँ तो वे हमसे ये नहीं पूछते कि पंडित जी हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। वे हमसे पड़ोसियों की बातें करते हैं, साहब पड़ोसी ऐसे हैं, समाज ऐसा है, भला ऐसा है। अरे भाई ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है, यहाँ कोई किसी को बदल सकता ही नहीं। जिन जीवों की जैसी योग्यता है वो बेचारे वैसा ही तो परिणमन करेंगे। इसलिए दूसरों की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। और दूसरों के घर परिवार के संबंध में भी, बाल बच्चों के संबंध में भी भूमिका के अनुसार राग आता है, विकल्प आता है। एक सम्यक दृष्टि को ऐसा राग आता है कि जगत के अन्य जीवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन राग बस आता है, वो उस राग का कर्ता भी नहीं मानता और उस राग को उपादेय भी नहीं मानता, और मेरे राग के कारण बाहर में ऐसा परिणमन होगा ऐसा भी नहीं मानता, और ये राग करने लायक नहीं है। ये है, ये बराबर जानता है, इसलिए उसके किसी के प्रति जबरदस्ती का आग्रह नहीं होता। तो यहाँ पर जो अपन सब बैठे हैं, तो अपन सबसे भाग्यशाली हैं कि अपन आत्मा की चर्चा सुनने आ गए। तुम बस अपने आप को देखो, अपने आप को अनुभव करो कि साहब मेरे तो लॉटरी लग गई। जगत में अपन खुश है कि नहीं, बोलो। अब लॉटरी हिंदुस्तान में तो नहीं चलती, दुनिया में और जगह तो चलती है। आपने एक लॉटरी का टिकट लिया, बोलो हेमंत जी, और आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप खुश होते हैं कि लॉटरी वाले से लड़ते और किसी का क्यों नहीं लगा, मेरे ही क्यों लगा, बोलो साहब। अरे आप कहते हैं ये तो मेरा लग गया, मुझे किसी से क्या लेना देना। और अपना 1 करोड़ रुपया लिया और अपने आनंद करते उदाहरण के लिए। ऐसे ही हमें धर्म में हमेशा दूसरों की चिंता क्यों होती है। हमारा चित्त इतना शिकायतों से क्यों भरा रहता है, क्यों, आखिर क्यों। देखो छोटा सा जवाब आपको दे दूं। सब लोग पूछते हैं कि साहब पुरुषार्थ क्या है, धर्म का पुरुषार्थ क्या है। रवीश जी, डॉक्टर साहब, धर्म का पता क्या पुरुषार्थ है? दो एक लाइन में पूरा हो जाएगा। ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि करना और परिणति में वीतरागता का अभ्यास करना, इसका नाम धर्म का पुरुषार्थ है। क्या बोला मैंने? लिख लो ये परिभाषा। क्या बोली मैंने? ज्ञाता दृष्टा जो अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसमें अपनापन करना। अहम एक को खलु शुद्धो, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी सत्ता है। समझ में आया? और परिणति में क्या करें साहब, परिणामों में क्या करें पुरुषार्थ के नाम पर? तो आचार्य कहते वीतरागता का अभ्यास है। काय का अभ्यास कर?
ये वीतरागता का अभ्यास क्या है कि जैसे आप यहाँ आए तो पूरी कोशिश करो ना किसी से राग करूंगा ना किसी से द्वेष करूंगा, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा कहूंगा, एक पुरुषार्थ है। लेकिन अपन वीतरागता का अभ्यास नहीं करते बिल्कुल भी। अपन परिणाम में अशुभ से शुभ, अशुभ से शुभ, अशुभ से शुभ, अशुभ से शुभ, तो ये अभ्यास करते हैं। और उसको भाव वीतराग भाव नहीं है, स्वभाव तो राग भाव है। और गारंटी से जब तुम राग करोगे तो आचार्य कहते उसमें द्वेष गर्भित ही है। महावीर जी कैसे होता है? जैसे आप भगवान से राग करोगे, घबराना नहीं अब जो बोल रहा हूं, तो गारंटी से जो भगवान में राग नहीं करेगा तुम उससे द्वेष करोगे। ये काय के जैनी है, काय के धर्मात्मा है। हम तो सुबह 6 बजे पूजा पाठ प्रक्षाल में जाते हैं और जे भाई साहब आ गए प्रवचन के टाइम पे, बड़े धर्मात्मा। तो तुम क्या सोचते हो कि तुमने बहुत बढ़िया परिणाम करे, लेकिन कितना द्वेष गर्भित है, इस भाव में कितनी कसाय गर्भित है। और वीतरागता का तो अभ्यास बचा ही नहीं। अब अपन दिन भर धर्म के नाम पर देखो कितना परिणति में वीतरागता का अभ्यास करते हैं और कितना राग और द्वेष का अभ्यास करते हैं। करते कि नहीं? राग द्वेष समझ गए? एक उदाहरण दिया। ऐसे कोई भाई साहब स्वाध्याय में आते हैं, समझना मेरी बात, और एक आदमी पूजा पाठ में आता है और वो स्वाध्याय के टाइम पे भाग जाता है, तो जे भाई साहब उससे द्वेष करते हैं। क्या हो गए पूजा पाठ से? क्या रखा इन बातों में? अरे भाई साहब प्रवचन सुनना चाहिए, मैं तो भाई साहब प्रवचन सुनता हूँ, चाहे पूजा पाठ हो चाहे नहीं हो पाए। तुम क्या समझते हो? तुम बड़े धर्मात्मा हो गए? तुम्हारे अंदर भी उतनी ही कसाय है। आया समझ में? एक आदमी ने त्याग व्रत ले लिया तो वो त्याग व्रत सारी दुनिया को दिलाना चाहता है। एक आदमी साधु बन गया तो वो सबको साधु बनाना चाहता है। आचार्य कहते ये सब कसाय के भाव हैं। भाई सारा जगत स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है। अगर किसी का पूजा पाठ में मन लग रहा है और वो स्वाध्याय में नहीं बैठ रहा है तो उसके प्रति प्रेम तो हो, वात्सल्य तो हो कि भैया अगर स्वाध्याय में बैठोगे तो तुम्हारा और कल्याण होगा, तुम्हें भगवान आत्मा की बात सुनने मिलेगी, हमें स्वरूप समझने मिलेगा। प्रेम तो हो, वात्सल्य तो हो, लेकिन द्वेष नहीं हो, उसके प्रति कसाय नहीं हो। आज हर मंदिरों की मैं हालत देखता हूँ, सब में ग्रुपबाजी चलती है। एक ग्रुपबाजी क्यों चलती है भाई? एक ग्रुपबाजी चलती है तुम्हारे ईगो के कारण, हमारे अहंकार के कारण। अगर हम अभिषेक करने लगे तो बस हम धर्मात्मा हो गए, और अगर दूसरा नहीं कर रहा है तो वो पापी हो गया। भाई हर आदमी की अपनी अपनी योग्यता है ना। अब किसी आदमी को बेचारे को 6 बजे उठने में बहुत दिक्कत है, ईमानदारी की बात है भाई, उसकी है प्रॉब्लम, नहीं उठ पाता, नहीं आ पाता, अथवा उसका ज्यादा मन उसकी जगह है बहुत ज्यादा स्वाध्याय में चिंतन में लगता है और आपका मन पूजा पाठ में लगता है। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हर व्यक्ति पे हर चीज ला दी जाए। जैन धर्म सब जीवों के हिसाब से बात करता है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। हर जीव की अपनी योग्यता है, यहाँ तक कि मुनि राजों में भी कितना अंतर होता है देखा। जबकि सबके सब मुनिराज एक भूमिका में हैं,
लेकिन सारे मुनिराजों का राग एक समान नहीं होता। एक मुनिराज को प्रथमान योग लिखने का भाव आता है, एक मुनिराज को करुणान योग लिखने का भाव आता है, एक मुनिराज को चरणान योग लिखने का भाव आता है, एक मुनिराज को द्रव्यान योग लिखने का भाव आता है, एक मुनिराज को प्रवचन करने का राग ज्यादा आता है, एक मुनिराज को बिल्कुल नहीं आता है, एक मुनिराज बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं और एक मुनिराज है तो उसी भूमिका में लेकिन उन्हें प्रवचन करना नहीं आता। एक मुनिराज को तीर्थ वंदना का राग ज्यादा आता है और एक मुनिराज को नहीं आता। एक मुनिराज में आचार्य बनने की योग्यता होती है और एक में नहीं होती। लेकिन मुनिराजों में द्वेष नहीं होता, कसाय नहीं होती। कैसा है जैन धर्म? देखो जैन धर्म की विशेषता देखो। एक आचार्य भगवंत ने एक गृहस्थ को दीक्षा दी, समझ में मुनिराज बन गए उनसे आचार्य से दीक्षा लेके, समझ ना संदीप जी, और उनको पढ़ाया, सब बताया, समझाया, उनको प्रायश्चित दिए, सब दोष विधि समझाए, समझ ना मेरी बात। और ये आचार्य है 50 साल से, ठीक। और वे जो मुनिराज को दीक्षा दी उनको 2 साल में केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? तो अब ये आचार्य क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाई मैंने दीक्षा नहीं दी है, हो क्या रहा है? मैं तो नमस्कार करता है इनको। लेकिन ऐसा भाव कभी भी जैन धर्म में किसी साधु को नहीं आता, क्योंकि जैन धर्म वीतरागी दर्शन है। यहाँ छोटे बड़े की भावना नहीं होती, यहाँ तो सभी जीव भगवान हैं और कब किसकी योग्यता पक जाए और कब कौन जी भगवान बन जाए इसमें किसी को कोई आपत्ति। लेकिन अपन में क्या होता है? हम पुराने पंडित हैं, हम नए पंडित को क्या सुनेंगे? क्या प्रॉब्लम हुई? इसका मतलब तुम्हारे अंदर गहराई में पर्याय दृष्टि बैठी हुई है। हम पुराने साधु हैं और नए साधु हमारे सामने ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि हो। आया समझ में? क्योंकि जैन धर्म तो पर्याय की बात करता ही नहीं। वो तो ये कहता है 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन लेके केवल ज्ञानी हो सकता है। बोलो जैन दर्शन में अगर मेरा बेटा कल के दिन त्यागी वृत्ति संयमी बन जाए, मुनिराज बन जाए, तो मैं उसके पैर छूंगा कि नहीं छूंगा? उसे नमोस्तु करूंगा कि नहीं करूंगा? ये सोचूंगा ये मेरा बेटा है। बोलो अगर मैं ये सोचता हूं तो मैं जैन धर्म नहीं समझता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर सम्यक दर्शन लेना है तो ये पर्याय दृष्टि बिल्कुल पूरी तरह छोड़ना। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमसे कम उम्र का, हमसे बहुत छोटा और आज ही प्रवचन में आया और वो आज ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। और आप 25 साल से लगे हुए हो और आपको सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर से ये अहंकार नहीं जाता, हमारे अंदर से ये ईगो प्रॉब्लम नहीं जाती, पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं जाता, मंदिर में आके भी हम राजनीति करते हैं, कसाय करते हैं, तो कल बताया था धर्म क्षेत्रे अन्न क्षेत्रे और धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। अगर हमारी मंदिर में लड़ाई हो रही है,
कसाय हो रही है तो हम मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं हैं। कलंक है हमारे ऊपर कि हम अपने को मुमुक्षु कहें। और तुम्हें पता है कि मेरे कारण कसाय हो रही है, तो क्या करना कि जिस कारण से कसाय हो रही हो उस कारण को तुरंत छोड़ देना। आया समझ में? पर देखो भाई, अपन मंदिर में वीतरागता के, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ सनावत वालों से, ना तुम सोचो कि सनावत में पंडित जी को किसी ने कुछ बता दिया होगा। तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होता। ये पूरे संसार की हालत यही है। चाहे कहीं की संस्था में जाओ, चाहे कहीं के मंदिर में जाओ, चाहे संघ में जाओ, चाहे साधुओं के पास जाओ, चाहे पंडितों के पास जाओ, ये सारी लड़ाई झगड़ा केवल पद प्रतिष्ठा का है। ये तेरे मेरे का है, ये छोटे और बड़े का है। देखो ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ जय भैया, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर से ये कचास नहीं निकली, हमारे अंदर से दुर्भावना नहीं निकली, तो तत्व का प्रवेश नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? हम लोगों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे तो बहुत चर्चा करी, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सी कसाय छोड़नी चाहिए इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी ऐसे कहने वाले बहुत हैं कि अनछने पानी की एक बूंद पियोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं दिखता कि अगर मान कसाय करोगे और उसमें उपादेय बुद्धि करोगे तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो आचार्य अपने को कहते हैं, समझाते हैं कि भाई ये पर्याय दृष्टि छोड़। देखो स्वधर्म इंद्र की कितनी वो होती है इंद्राणियां, सच्ची इंद्राणी कितनी संख्या उनकी है? भूल गए? 40 मील, ठीक है? 40 मील समझ गए? मैंने हमारा तुम हिसाब किताब मत लगाओ कहिए। और हर सच्ची इंद्राणी अगले जन्म में माने वहां से निकली और वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करती है। समझना मेरी बात? और एक नहीं, कितनी 40 नहीं तो मोटा मोटी 40 अरब समझ लो, ठीक है? इतना तो बहुत समझ जाओ। और वो स्वधर्मिन जिसकी वो सच्ची इंद्राणी है और उसको पता है कि जी अगले भाव में मोक्ष जाने वाली है। समझना मेरी? बिल्कुल पता है 100%, क्योंकि उसको सब पता रहता है। अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, समझ में? द्वास्थान के पार्टी होते, सब पता रहता है। अब वो वहां से नीचे गई, ठीक है? और यहाँ क्या थी? पत्नी, और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो स्वधर्म इंद्र को नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? और हमारी पत्नी जरा सी धार्मिक हो जाए तो पति नाम का प्राणी क्या करता है? बड़ी धार्मिक हो गई और उसे केवल ज्ञान और हो जाएगा जन्म में। तो आचार्य कहते भैया ये पर्याय दृष्टि छोड़ो, ये स्त्री नहीं है और तू पुरुष नहीं है, ये भी भगवान आत्मा है और तू भी भगवान आत्मा है। ये स्त्री के शरीर में रहता है, तू पुरुष के शरीर में रहता है, लेकिन ये शरीर भी तेरा नहीं और ये शरीर भी तेरा नहीं। ऐसा भेद ज्ञान जो करेगा, पर्याय का लक्ष्य छोड़ेगा, वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। इसलिए मैंने 2 बातें कही। क्या कही विवेक जी? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अपनापन के ये मैं हूं, और सब पुरुषार्थ क्या है? काबे भगवान के सामने आए, थोड़ा खतरनाक बोलूं,
आप भगवान के सामने आए तो ये भगवान की वीतराग मुद्रा क्या बताती है? बोलो। आप भगवान के दर्शन करते हो तो दर्शन करने वाली जो मुद्रा है जिसको तुम नमस्कार करते हो वो क्या बताती है माता जी? है वो ये बताती है कि राग देश मत करो। बराबर। और हम लोग क्या करते हैं? हम उन्हीं के नाम पे राग देश करते हैं। करते कि नहीं? भगवान को पहले हम उठाएंगे। श्री जी को उठाने की पहली बोली जैनियों को पैसा इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं आता। दुकान में भी पैसा इकट्ठा करवा लो और मंदिर में भी करवा लो। आचार्य कहते हैं तू भगवान का दर्शन कर ही नहीं पा रहा। तेरे अंदर में अरे कम से कम जब मंदिर में प्रवेश कर गए तो ना पत्नी दिखना चाहिए, ना बच्चे दिखना चाहिए, ना पड़ोसी दिखना चाहिए। ये सारी दृष्टि कम से कम मंदिर में से तो हट जानी चाहिए। लेकिन लोग मंदिरों में भी क्या करते हैं? पत्नी का इंतजार करते हैं कि जल्दी आ जाए तो उसे सामग्री दे दूंगा। कोई थाली छुपा के रख लेंगे कि सारी सामग्री खर्च ना हो जाए वरना मेरा पति क्या करेगा। माने घर में तो जिम्मेदारी ले ही रखी है तुमने यहाँ पे भी ना छोड़ी वो जिम्मेदारी। अरे भाई चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू, मंदिर में हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ तो हम साधर्मी हैं। तू तेरी थाली की व्यवस्था दे और मैं मेरी थाली की व्यवस्था दे दूँ। और कई लोग मंदिर में ऐसे होते हैं उनका पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता। उनका मन इसमें लगता है किसके पास थाली है, किसके पास नहीं है, किसके पास जजवाणी है, किसके पास नहीं है। आज भगवान को किसको उठाना चाहिए, आज भगवान का प्रथम अभिषेक कौन करेगा। माने वे मैनेजमेंट ही करते रहते हैं। तो तुम भगवान का मैनेजमेंट करने वाले हो क्या? और पहले मैं पूजा पाठ अभिषेक में बहुत जाता था, फिर बाद में मंदिर क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं मंदिर जाता था और वहां पर इस टाइप की चीजें देखता था। अब संयोग की बात में प्रवचन में बात होती थी तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये कमेंट्स हम पर कर रहे हैं। अब ऐसे कर करके लोगों को तकलीफ होती है तो भैया मैंने कहा मैं आऊंगा ही नहीं तो तुम्हारा वो सब देखूंगा नहीं तो तुम्हें कम से कम मैं सत्य बोल तो पाऊंगा। अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब सुबह किसी ने ऐसा किया हो तो उसको ये तो पता रहेगा कि पंडित जी को कुछ नहीं पता, वरना वो कहेगा इनने सुबह जरूर हमें से कही ये बात। समस्या कम नहीं है। जब आप इस पे बोलने बैठोगे और इतनी आंखें आपको देख रही होंगी तब पता चलता है कि कौन क्या समझ लेगा, किसी का कुछ भरोसा नहीं। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं अपने मंदिर में देखता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं ऐसे जगत में बहुत देखता हूँ। तो मंदिर में व्यवस्थापक नहीं बनना, गायक बनना। क्या बनना? मंदिर में भगवान के सामने कभी कसाई नहीं करना, हठाग्रह नहीं करना, द्वेष नहीं करना। कोई भी भगवान को विराजमान कर दे कोई विकल्प नहीं करना, क्योंकि वो प्योर जड़ की क्रिया है। अच्छा बताओ महावीर जी, बोलो संदीप जी, हेमंत जी, बुरा तो नहीं मानोगे एक बात कहूं? समूह शरण में क्या वास्तव में भगवान को उठाते बैठाते हैं कोई? बोलो
समोह शरण में भगवान को छू सकता है कोई? अरे बोलो जल्दी। तो उन विचारों को जिनके साक्षात समोह शरण लगा था उनको तो महावीर छूने नहीं मिले, और तुम तो महावीर को सिर पे लेकर घूमते हो, तो ज्यादा भाग्यशाली कौन है? सोचो, सोचना समझना। क्या भगवान का समोह शरण में अभिषेक होता है? और जिनका अभिषेक होता है क्या उस समय वो भगवान होते हैं? जो वो पांडुक वन में पांडुक शिला पर जो वो इंद्र ले जाता है तो वो तो बालक होते हैं, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, वो तो उनका अभिषेक होता है। इस मुद्रा में तो नहीं होता ना, ये तो अनंत की मुद्रा है, तो अनंत भगवान का तो अभिषेक होता ही नहीं। तो फिर साहब अपन अभी अरे अभिषेक माने ये जो प्रतिमा है, ये जो पंचम काल है, यहाँ साक्षात जिनेंद्र देव का अभाव है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में, उनकी याद में, उनका स्वरूप बना रहे सब जीवों के ख्याल में, और उनके दर्शन होते रहे। समझ में आया? तो ये स्थापना निक्षेप से हम ऐसी प्रतिमा विराजमान करते हैं, उसका पंचकल्याण करते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि प्रतिमा की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगी तो गंदी हो जाएगी। तो इसलिए अभिषेक, प्रक्षाल, पूजा पाठ ये सब व्यवस्था है। तो अपन अगर अंदर में इसकी महिमा क्यों है इतनी? महिमा इसलिए है कि जगत के जीवों को अगर इतनी महिमा नहीं करेंगे तो वो फिर आएंगे नहीं। ये बिल्कुल सिस्टम है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जगत चलता है महिमा से। जैसे देखो, आप देख लो, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक मंदिर में गए, आपको कुछ पता नहीं था, पर आपने ऐसे दर्शन कर लिए, ऐसे दर्शन कर लिए, और इतने में एक भाई साहब आए दौड़ के, उन्होंने कहा दर्शन कर लिए क्या आपने? हाँ साहब कर लिए। अरे आपने जो बीच वाली प्रतिमा है वो 3000 वर्ष पहले निकली थी, और जो अतिशयकारी प्रतिमा है तो गारंटी से तुम दोबारा दर्शन करने जाओगे, और अभी तो ऐसे ऐसे कर लिया था, अब करोगे? अब एकदम तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, अब तुम्हारा बहुमान जग जाएगा। तो ये मनुष्य की प्रकृति है कि उसे कोई चीज की महिमा बताओ तो वो ज्यादा बहुमान होकर उसकी तरफ लगता है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने ये स्वरूप जानते थे पंचम काल का, तो उन्होंने मंदिर की, देव शास्त्र, गुरु की बहुत महिमा इस रूप में भी करी कि अगर जगत के जीवों को ये नहीं बताएंगे तो फिर व्यवस्था आगे चलेगी नहीं। लेकिन आज अपन ये समझे बिना उसी बात पे झगड़ा करने लगते हैं कि साहब हम भगवान को पहले उठाए। अरे भाई, कोई भी उठाए और कोई भी रखे, वो एक व्यवस्था है, ना उससे कोई साथी से पुण्य बनता है और ना पाप बनता है। मैंने एक व्यवस्था है। देखो, आप भगवान को उठा रहे हो और मैं देख रहा हूँ, और मेरा भाव है कि भगवान शांति से, निर्विघ्न रूप से यथा स्थान विराजमान हो जाए, बस किसी प्रकार की चूक ना हो, इतनी मेरी भावना है। और एक आदमी उठा के रख रहा है, बिल्कुल बराबर का पुण्य बनता है, 1% भी कम ज्यादा नहीं होता। और उल्टा उठाने वाले को मान आ जाए कि मैंने उठाया, सब देखते रह गए, तो वो तो उस पुण्य से भी चूक जाता है। और खोलना है सब, इतनी खोलू और सुन लो, सुनाई लो, क्या फर्क पड़ता है 1% इसी वजह से। हमारे लिए जब मंदिर में भीड़ होती है तब भगवान को उठाने में ज्यादा मजा आता है। देख लेना, अगर हम तुम्हें अकेले भेज देना कि आज से मंदिर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें रोज भगवान बहुत उठाने होते हैं ना, आज से कोई नहीं आएगा, तुम ही उठाना, तुम ही रखना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू
तुम तो भगवान का भक्त है ना, कि भीड़ का? बोलो जल्दी, तुम भीड़ के भक्त हो कि भगवान के? बोलो संदीप जी, किसके भक्त हो? बोलो बोलो। अरे भाई साहब, हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर ज्यादा भीड़ हो तो हम दर्शन करने का स्टाइल बदल देते हैं, और अकेले में दर्शन करने का स्टाइल बदल देते हैं। तो तुम्हें भगवान की महिमा है कि भीड़ की? अकेले में पूजा पढ़ रहे होंगे, क्षण भर निज रस को नीचे धन विद्यावन को राज लाइन ओ भीम श्री, कोई ध्यान नहीं, करते में दो आजू बाजू आके बैठ गए, क्षण भर निज रस को। अब ये क्या हुआ? तुम सोचते हो तुम भक्ति में आ गए, भक्ति में नहीं आ गए, तुम्हारे आजू बाजू वाले ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारा ध्यान गया कि अब मुझे ढंग से पढ़ना है वरना मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। जिस दिन तुम भगवान के असली भक्त बनोगे उस दिन भगवान से अकेले में मिलने की ज्यादा कोशिश करोगे। समझ में आया? अरे ये भीड़ का आकर्षण बहुत भयंकर है। किसी पंडित जी से कहो कि हमारे यहाँ प्रवचन करने आ जाओ, तो पंडित जी ये नहीं पूछते कि अच्छे स्वाध्यायी श्रोता हैं, ये पूछते लोग कितने आएंगे। और पंडित जी को बुलाने वाले भी बहुत होशियार होते हैं। जैसे पंडित जी कहे ना, भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा, अरे भाई साहब 1000 आदमी आए, और पंडित जी का मन डोल जाता है। 1000 क्या कह रहे हो? हाँ तो ठीक है, लिख लो, आ जाएंगे। तो पंडित जी काय को देख के आए? भाई साहब सनावत में मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आ गया? कि बहुत भीड़ आती थी। तो भीड़ का मजा आया कि समय सार में जो वेद ज्ञान की चर्चा चली उसका मजा आया। देखो सच्चा धर्मात्मा कौन है? जिसे एक सच्चा श्रोता मिल जाए और उसके साथ वो घंटों चर्चा करने को तैयार हो, वो सच्चा धर्मात्मा। और जिसे भीड़ बहुत हो लेकिन एक भी तर्क समझने वाला ना दिखाई देता हो तो उसे मजा नहीं आता। हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का जब प्रवचन होता था सोनगढ़ में, तो डेली होता था, तो वहाँ पर जो वहीं के रहने वाले लोग थे जो भी, वो रोज बैठे रहते थे। तो गुरुदेव को प्रवचन करने में उतना रस कब नहीं आता था जितना रस जब दूर दूर से विद्वान आते थे। और विद्वान अगर 2-4-6 बैठ जाए तो फिर गुरुदेव का स्टाइल एकदम अलग हो जाता था। क्यों? उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं होती थी कि भीड़ आ गई, उनको इस बात की प्रसन्नता होती थी कि अब कोई मेरी बात समझने वाला आ गया। ऐसे ही मुझे सनावन में इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके चेहरे बताते हैं कि आप लोग कर्म का अभ्यास बहुत अच्छे से करते हैं, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपके ख्याल में आ रहा है। समझ में आया? ये तो मैं बीच बीच में ये जो अभी बातें कर रहा हूँ ये आप मत समझना कि विषय से विषयांतर कर रहा हूँ। ये तो मैं आपके हमारे अंदर जो चोर छुपे हुए हैं और वो चोर निकल जाएं, उनपे सीधा कुठारा घात में इसलिए करता हूँ कि अपने को अपनी गलती पता चल जाए। वरना ऐसा भी होता है कि हम आत्मा की बात भी सुनते रहते हैं और हमारे अंदर इस टाइप की कसाएं भी भरी पड़ी रहती हैं। अभी एक बहन जी ने प्रश्न पूछा था, उसका भी जवाब बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। थोड़ा क्रमबद्ध में भी लेना ना चर्चा, वो भी करते हैं, जितनी हो जाए। टारगेट मत रखना, समझना, क्योंकि मुझे भी बाहर नहीं आना चाहिए। बहन जी ने पूछा एक कि जैसे हमारे बच्चे हैं तो वे जो पुराने धार्मिक लोग हैं
समझ में आया? तो उनकी कसाई देखकर वे धर्म में अरुचि करते हैं। समझ में आया? इसका क्या करें? ये प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? उनका बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि मम्मी इतने साल से दादी या दादा या चाचा या चाची या मौसा जो भी है, इतना ये मंदिर जाते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, फिर भी इनके अंदर इतनी कसाई क्यों है? एक तो ये, और ये जितना 16 का खाती है और जरा सी छाड़ी छिल जाए तो ये शांति बाई से ज्वाला बाई बन जाती है। एक ऐसा धर्म किस काम का? ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है और इसका जवाब शायद हम लोगों के पास बहुत प्रॉपर नहीं होता, लेकिन इसका प्रॉपर जवाब ये है कि उस बच्चे से या उस लड़के से या उस लड़की से कहना, दुनिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सारी चीजें एकदम व्यवस्थित चलती हो? आप स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्या 40 के 40 बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं क्या? बोलो, नहीं बनते ना? तो फिर स्कूल बुरा है ना? स्कूल बुरा है। आपने अपने लड़के को बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में भेजा, हॉस्टल में भेजा, और वहां जाके वो सिगरेट पीने लगा, बिगड़ गया, तो इसके लिए वो कॉलेज जिम्मेदार है क्या? क्योंकि उसी कॉलेज से ऐसे 20 इंजीनियर निकले जो देश का, माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। अब अगर तेरा बेटा वहां जाके बिगड़ गया तो वो कॉलेज की गलती है कि तेरे बेटे की गलती है? उदाहरण समझ में आया? और ऐसा देखकर कि इंजीनियर कॉलेज में बच्चा बिगड़ जाते हैं तो इंजीनियर नहीं कराएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आपको अपने बेटे पे भरोसा है कि भैया दुनिया तो ऐसी ही चलेगी, लेकिन अगर तेरी योग्यता भली होगी, होनहार भली होगी, तो गारंटी से तू बढ़िया बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात है कि वो जो अम्मा है या भाई साहब है, अब उनने व्रत नियम ले लिए और वे कसाई कर रहे हैं कि 16 की साली चल गई तो वे गुस्सा में आ गए, बहुत तकलीफ में आ गए। तो उसका कारण भी क्या है? उसका कारण धर्म समझना नहीं है, उसका कारण अधूरा धर्म समझना है। उसका कारण क्या है? धर्म समझा नहीं उनने प्रॉपर। और भाई प्रॉपर धर्म क्या, प्रॉपर चीज अगर कोई भी चीज नहीं समझोगे, तुम जैसे रसोई बनाती हो तो सब्जी बनाने की विधि है कि नहीं, हलवा बनाने की विधि है कि नहीं? अब मुझे ज्यादा विधि पता नहीं, लेकिन उल्टी विधि कर दो तुम और हलवा खराब हो जाए और तुम्हारा बेटा कहे हलवा तो बेकार बनता है। अरे भाई हलवा तो बहुत बढ़िया बनता है, तेरी माँ को बनाना नहीं आता। ऐसे ही गृहस्थी संयम बुरे नहीं है, त्याग व्रत बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें त्याग व्रत करना नहीं आता, तुम गलत तरीके से नियम व्रत पालते हो और लड़ाई झगड़ा करते हो, तो उसमें व्रत नियम की कोई गलती। अब जैसे कोई साधु भ्रष्ट हो जाए तो कोई कहे कि मुनि बनना बेकार है। अरे ये बात थोड़ी भाई, कोई भ्रष्ट हो गया इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई पंडित भ्रष्ट हो गया तो इसमें पंडित बनना गलत है, ये कहाँ है? और ये धर्म के क्षेत्र में इसलिए होता है कि यहाँ कोई भी जागरूक नहीं होता, सिर्फ अपन यहाँ दोष देखने बैठे होते हैं। दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि मंदिरों से हमने वितरागता नहीं सीखी, हमने यहाँ पर पद प्रतिष्ठा करना सीखा, मान का पोषण करना सीखा, दूसरों की निंदा करना सीखी। इसलिए हरिवंश राय बच्चन को लिखना पड़ा, मंदिर मस्जिद बैर कराती और मेल कराती मधुशाला। ये क्यों लिखना पड़ा उसको? इसलिए लिखना पड़ा कि हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के झगड़े करा देते थे।
और देश को कमजोर करते थे और वो लड़ाई कमजोर पड़ जाती थी। तो उसने ये उस समय आजादी के समय ये बात कही कि तुम्हारे ये मंदिर मस्जिद मेल नहीं कराते, उल्टा दूरी बढ़ा के झगड़ा करा के राग द्वेष फैलाते हैं। इससे अच्छी तो वो कौन सी जगह है, मधुशाला, कि वहां एक ही प्याले में दोनों पी जाते वो हाला। समझ में आया कि वहां तो गिलास का भी भेद नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म वो नहीं है जो तुम्हें बांटता है, धर्म वो नहीं है जो तुम्हें राग द्वेष कराता है, धर्म वो है जो तुम्हें राग द्वेष से ऊपर उठाकर वीतरागता में ले जाता है। आया समझ में? जब ये पोएम लिखी थी ना हरिवंश राय बच्चन ने, तो पता क्या हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का बायकॉट हो गया था। इसको अलग करो, ये क्या बोल रहा है? तो उस समय सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कौन था हिंदुस्तान में, पता है तुम्हें? है गांधी जी। माने अगर गांधी जी ने किसी को कह दिया ओके तो पूरा देश शांत, और अगर गांधी जी ने कह दिया गलत तो बस खत्म। तो भैया खबर पहुंच गई गांधी जी के पास। एक हरिवंश राय बच्चन कवि है और उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है और बहुत गलत लिखा है। तो गांधी जी ने बिना कुछ दिमाग लगाए कहा उनको बुला लाओ। बात तो आई नहीं होगी उनके कान में कि क्या लिखा है, वो बुला लाओ। तो बुला लाए। हरिवंश राय बच्चन को गांधी जी ने कहा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। तो पढ़ के सुनाया, मंदिर मस्जिद बैर करार। तो गांधी जी ने कहा शाबाश। जबकि गांधी जी बड़े धार्मिक आदमी थे, समझ में आया? तो भी उनने जिस अर्थ में लिखा, क्योंकि वो हरिवंश राय बच्चन कोई शराब नहीं पीते थे, लेकिन जिस अर्थ में उन्होंने लिखा उस अर्थ को समझा गया। ऐसे ही आप जब भी कोई प्रवचन तत्व सुनते हैं तो वो बात किस अर्थ में कही गई है उसको गहराई से समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कहा कि दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, तो भाई इसकी गहराई समझना कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाई धर्म तो वीतरागता है और ये दया दान पूजा भक्ति ये राग का परिणाम है। इसे धर्म मत मानना, ये होगा तो, लेकिन इसे धर्म नहीं मानना। क्यों? अगर तुमने इसे ही धर्म मान लिया तो तुम कभी सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाओगे। अब वो जो अम्मा है जिनने मृतशील संयम ले लिया झगड़ा कर रही, तो हुआ क्या अम्मा के साथ? अम्मा ने स्वाध्याय नहीं किया, परंपरा से नियम व्रत ले लिए। समझ में आया? किसी मुनिराज को आहार दिए, उन्होंने कहा ये त्याग करो तब आहार लेंगे, त्याग कर दिया। तो अंदर में कसाय तो गई नहीं, देखा देखी नियम ले लिया। तो भैया जब कोई बाहर से नियम लेता है और अंदर में कसाय भरी पड़ी हो तो वो ज्यादा क्रोधी हो ही जाता है। अब वो बच्चा ये सोचता है कि धर्म के कारण हुआ, ये धर्म के कारण हुआ कि अज्ञान के कारण हुआ? बोलो जल्दी। हलवा तुम्हें बनाना नहीं आता तो तुम सारी दुनिया से हलवा बंद करा दो, ये तो बढ़िया बात नहीं है ना भाई। ऐसे ही तुम्हें अगर धर्म नहीं आता तो धर्म बुरा है ये नहीं। आजकल बहुत बच्चे हैं, जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ, यंग लोग मिलते हैं, बड़े युवा लड़के मिल जाते हैं, भाई साहब क्या रखा धर्म में? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात, सच्ची बात, चल तू आ जा, तू क्या करता है बता। तो साहब मेरा 50 लाख का पेड़ गए, चल इसका ही फल बता क्या होगा, चल बता। अगर इतने पैसे का इतने ही फल है तो जो इतने बड़े बड़े लोग ये बाद में सब एक उम्र के बाद अध्यात्म की ओर क्यों मुड़ जाते हैं? कार के ऊपर हमारी शरण में आ जाते हैं। अगर उनकी दौड़ सच्ची थी तो फिर लौट के हमारे पास तो नहीं आना था ना। अगर सेठ जी ने इतना पैसा कमाया और पैसे में सुख ही था तो फिर हमारे पास काहे हुआ गए कि पंडित जी हमारा
भाई हर धर्म में उठा के देखो आप, दुनिया में जो भी है सब जगह करप्ट भ्रष्टाचार है। अब इसमें हम क्या करें? देखो, हम राजतंत्र से लोकतंत्र पर आए। क्यों आए? कि साहब राजतंत्र में कोई सुनवाई नहीं होती। हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, हमारे पूर्वज फांसी पर चढ़ गए, जेलों में सड़ गए, तो भी हमने अंग्रेजों को भगाया। तो हुआ क्या? हम गुलामी से छूट गए। अरे भाई, संसार ऐसा ही है, यहाँ एक को हटाओगे तो दूसरा बैठेगा। पहले कोई और लूटता था, पहले गोरे लूटते थे, अब काले लूटते। लूटना कभी बंद नहीं होता, इसी का नाम संसार है। और संसार को जो सुधारने जाएगा वो गारंटी से नरक में घूम जाएगा। क्योंकि संसार सुधर जाता या सुधारने की कोई व्यवस्था होती तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काये को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे भाई, मैं तो इसको ऐसे कहता हूं, अनंत बल के धनी तुम ही हो सरताज, मुकट मधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। जो अनंत बल के धनी है, जब वे जगत को सुधारने की कोशिश नहीं करते तो हमारे पास तो भी अनंत बल नहीं है। हम काय को इस जगत की चिंता कर करके अपने भाव बढ़ाने में लगे हैं। भाई विचार तो करो। तो मंदिर में आना वास्ते नियम लो। देखो, मेरा नियम बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। क्या नियम लेना? कि मंदिर में आएंगे तो बिल्कुल भी कसाय नहीं करेंगे, न राग करेंगे न द्वेष करेंगे, न यहाँ किसी को अपनी पत्नी देखेंगे, न माँ देखेंगे, न बहन, न भाई, न कुछ। मंदिर में आए तो सब जीव भगवान है। पूजा करेंगे, प्रक्षाल करेंगे, अभिषेक करेंगे तो बिल्कुल अपनी भावों की शुद्धि से करेंगे। अहंकार बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान को जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल हमेशा कोशिश करेंगे कि दूसरा ही उठाए। और कोई कहे भी कि आप उठाओ, कोई बात नहीं, आपने उठाया, हमने उठाया, सब बराबर। पूजा करेंगे तो बिल्कुल देश भाव से नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग पूजा में होता है बहुत तेज तेज जय जयकार बोलते हैं। ऐसे इतनी सभा बैठी है, विधान चल रहा है, और एकदम आगे से फर्राटे से दौड़ के आ जाएंगे और एकदम आगे खड़े होकर दर्शन करेंगे। ये नहीं करना चाहिए। अंतराय नाम कर्म बनता है बहुत तीव्र, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में इतने सारे लोगों का ध्यान तुम पे चला गया। और तुम्हें अगर भगवान के दर्शन ज्यादा ही नजदीक से करने थे तो सबसे पहले क्यों नहीं आए? ये हम छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते। दीदी बहन जी, अपने मंदिर में आपने वो 84 क्रियाएं लिखाई ना, मैंने वो पढ़ी ध्यान से। कितना सब मंदिरों में लिखनी चाहिए वो, और सबको पढ़ानी चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के दर कहाँ पे आत्मा की कष्ट भी लिखिए बराबर। क्यों? हमें मंदिरों में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की विधि पता नहीं। कितनी वो पढ़ना, जाके भी पढ़ लेना सब कि मंदिर में कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे दर्शन करना, कैसी वार्तालाप करना। अरे मंदिर में जो अपन निश्चय बोलते हैं भाई साहब, उसका मतलब ये होता है कि सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। अब हमें यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूजा कर रही है और आपस में बातचीत चल रही कि नहीं?
समझ में, वो किसी की चुगली लगावे ऐसे उसका इतनी बैठी बना रही कड़ी दाल, लगे ना मन मंदिर में, देखो देखो जो कलयुग। तो ये मंदिर में राग देश नहीं करना, भीतराग भाव से बैठना। कैसे पूजा भी कैसे करना ये भी सुन लो। अगर सामूहिक पूजा है तो जोर जोर से नहीं बोलना, सबके स्वर में मिलाकर बोलना, आगे आगे नहीं बोलना। कई लोग कैसे होते हैं, वो बेचारा अर्घ पूरा हो ही नहीं पाया, उसकी आधी लाइन रह गई, ओम ह्रीम। अरे भाई क्या कर रहे हैं, और वो ओम ह्रीम बोलने वाला अर्घम निर्मामती बोले ही नहीं पाया, इनका अगला छंद चालू हो गया। तो भाई अलग से स्पेशल ये जल्दी जल्दी गाने की क्यों पड़ती है? किसको होशियारी दिखा रहे हो कि मैं अच्छा गा लेता हूं? ये सब कसाई के लक्षण है। और क्या करना, पूजा पाठ में शांति से बैठना, धीरे धीरे पढ़ना, 2 पूजा की जगह 1 करना, लेकिन भावों से करना, वीतरागता के लक्ष्य से करना, और बिल्कुल शांति से। और कितनी शांति से कि जहां तुम्हारी आंख बंद होने लगे और अंदर की तरफ दृष्टि जाने लगे तो पूजा का विकल्प वहीं छोड़ देना और अंदर में चले जाना, क्योंकि इसी के लिए पूजा की जा रही थी। महावीर जी, टारगेट नहीं होता कोई पूजा करना, कोई लक्ष्य नहीं होता कि 2 करना कि 3 करना कि 4 करना। हमारे भगवान वीतरागी हैं, उन्हें कोई तुमसे वो वाली काम नहीं अपने यहाँ एक पैर पे खड़े रहो तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, और अगर सिर के बल खड़े रहो तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये जैन धर्म में नहीं होता। यहाँ तो वीतरागी भगवान हैं, तुम उनकी भक्ति पूजा करो तो, नहीं करो तो उन्हें तुमसे कोई लेना देना। राजा सैनिक ने सर्प डाला और रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया, तो भी मुनिराज ने क्या किया, धर्म वृद्धि वस्तु। तो वो घबरा गए राजा सैनिक, ये कैसे हैं, मैंने तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और मेरी पत्नी ने इनको उपसर्ग दूर किया, फिर भी किसी से न राग किया न द्वेष किया, उसके कारण प्रभावित हो गया। और आज वो राजा सैनिक अब तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो हमारा जीवन में जैन धर्म मतलब वीतरागता। बोलो ये सब लोग एक साथ, जैन धर्म मतलब, जैन धर्म मतलब ना कोई भगवान को खुश करना है, ना कोई भगवान की खुशामद की बात है। यहाँ तो मुझे भगवान के जैसा बनना है, क्योंकि मैं भी स्वभाव से भगवान हूँ और इन्होंने मुझे ये बताया है, इसलिए इनकी महिमा चित्त में आए बिना रहती नहीं। तो मंदिरों में बच्चों को भी और ये संस्कार की बात भी आती है, तो ये संस्कार में भी निमित्त की बात है। भाई साहब, निमित्त उपादान चाहिए था ना अपने, तो निमित्त उपादान क्या होता है, जो कार्य रूप परिणमित हो, जिसमें कार्य हो, वो कहलाता है उपादान। और कार्य होने में जो उस समय अनुकूल साधन होता है वो कहलाता है निमित्त। निमित्त की परिभाषा क्या है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता, लेकिन कार्य होने का आरोप उस पर आता है। तो आरोप क्यों आता है, क्योंकि उपादान दिखाई नहीं देता। उपादान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो दिखाई नहीं देता। और निमित्त की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इसलिए सारे जगत की दृष्टि निमित्त की रहती है। और वस्तु का स्वरूप है कि निमित्त की दृष्टि वाला कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब ये संस्कार की बात है, जैसे आपके पड़ोस में किसी कोई साधर्मी का बच्चा है और
और वो बाई चांस बिगड़ गया या सही रास्ते पे नहीं आया या उसे धर्म की इतनी रुचि नहीं हुई, तो अपन लोग क्या करते हैं, क्या संस्कार दिए तुमने? अरे भाई, माँ बाप की गलती नहीं होती। हर माँ बाप अपने बच्चे को पाठशाला भेजते हैं, उनका कर्तव्य है और भेजना चाहिए। लेकिन कदाचित कोई बच्चा अगर नहीं समझता तो भाई उसमें माँ बाप को दोषी ठहराने की बात नहीं है। ये तो प्रत्येक द्रव्य की योग्यता होती है। हम तो मैं ऐसे हजारों बच्चे बता देंगे जिनको बताने वाला कोई नहीं था और वे अपनी योग्यता से बहुत बड़े विद्वान बन गए, मुनिराज बन गए। और ऐसे माँ बाप बता देंगे तो रात दिन बच्चों के पीछे पड़े रहे, खूब डंडा लेके लगे रहे, खूब पकड़ पकड़ के पाठशाला ले गए और बाद में उनके ही बच्चा बिगड़ गए। तो भाई साहब, संस्कार देना लेकिन कर्तृत्व नहीं लाना कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों, कुछ नहीं। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है और वो अपनी योग्यता से परिणमन करता है। ठीक है साहब, अब समय हो गया, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने भी क्या विषय रह गया, एक तो एक करना ही है पूरा, एक क्रमबद्ध पर्याय को अच्छे से समझना है। अपन आज शाम को क्रमबद्ध पर्याय समझाएंगे। ठीक है, आज जो भी चर्चा आई है वो चर्चा किस लक्ष्य से आई है, उसका उद्देश्य पता है? पर्याय दृष्टि छोड़ो। ये सब काय के अंतर्गत चर्चा ली है? पर्याय दृष्टि छोड़ो और क्रिया की पकड़ छोड़ो। क्या छोड़ो? क्रिया अपने लिए बनी है, अपन क्रिया के लिए नहीं बनी। क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा? जैसे अपन पूजा कर रहे हैं, अब अंदर में बहुत आनंद आ रहा, तो अब जरूरी नहीं कि तुम बादाम उठा के चढ़ाओ। ये बादाम काय के लिए थी कि जब तुम अंदर में मन न लगे तो बाहर में बादाम का सहारा ले लेते। लेकिन हम लोग ऐसे खतरनाक हो गए कि हम छोटे बादाम और बड़े बादाम भी अटके रहे, तो वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। समझ में आया? विचार कर। बहुत सुंदर विषय यहाँ पर आप जो विश्वास कर रहे हैं, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला ऐसा विषय भी चल रहा है जो हमारी मिथ्यात्व पर सीधा चोट कर रहा है और बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मिथ्यात्व के नाश से जो प्रकट होता है वही तो